आदमी ने एक कपड़े की मदद से पत्थर को ढक दिया और अपने मन में कुछ मंत्र का जाप किया। अगले ही पल वह पत्थर एक सुंदर मूर्ति में बदल गया, जिसे देखकर मैजिक देखने आए हुए सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो गए। सेनापति ने कहा, तुम बहुत अच्छे मैजिक करते हो, महल में आकर मैजिक दिखाओगे तो महाराज तुम पर खुश होकर तुम्हें बहुत सारा इनाम देंगे। अगले ही पल आदमी अपने बेटे को लेकर महल में गया और महाराज के सामने घुटने टेक कर महाराज को नमस्ते किया। तभी महाराज ने आदमी से कहा, मैंने सुना है तुम बहुत अच्छा मैजिक करते हो। महाराज की बात सुनने के बाद आदमी कहता है, मैं और मेरा बेटा थोड़ा बहुत मैजिक जानते हैं। इस पर सेनापति ने कहा, बताओ तुम कौन सा मैजिक दिखाना चाहते हो हमें। सेनापति की बात सुनने के बाद आदमी ने कहा, आप जैसा कहोगे मैं आपको वैसा ही मैजिक दिखा सकता हूँ। इतना सुनकर सेनापति ने कहा, तो तुम यहाँ पर एक गुलाबी फल लेकर आओ। सेनापति की बात सुनने के बाद आदमी ने कहा, इस समय गुलाबी फल पृथ्वी में कहीं पर भी नहीं है, लेकिन आपने कहा है इसलिए मैं गुलाबी फल स्वर्ग से लेकर आऊंगा। यहाँ पर आदमी का मैजिक बहुत सारे लोग देखने आए थे। तभी आदमी ने अपने बेटे के पास से एक रस्सी लिया और उस रस्सी को अपने हाथ में पकड़कर कुछ मंत्र का जाप करते ही अगले ही पल वह रस्सी हवा में तैरते हुए आसमानों के अंदर चला गया। मगर महाराज को आदमी के ऊपर यकीन नहीं हुआ, इसलिए महाराज खुद उस रस्सी के पास जाकर अपने हाथों से खींचकर चेक किया। मगर महाराज ने पाया सच में इस समय रस्सी आसमान में पहुंच चुका था। और दूसरी तरफ आदमी अपने बेटे को कह रहा था, बेटा तुम इस रस्सी की मदद से आसमान में जाओ और उस आसमान के अंदर तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, तुम स्वर्ग से एक गुलाबी फल तोड़कर लाना। महाराज ने रस्सी का अच्छी तरह से जांच करने के बाद बताया, इस समय सच में रस्सी स्वर्ग में पहुंच चुका है। और लड़के को भी अपने पापा के ऊपर भरोसा नहीं था, क्योंकि लड़के के पापा ने ऐसा मैजिक जिंदगी में पहली बार करने जा रहा था। हालांकि लड़के को अपने पापा के ऊपर पूरी भरोसा था, इसलिए लड़का थोड़ा बहुत डरते हुए रस्सी चढ़ना शुरू कर दिया। बहुत टाइम से रस्सी चढ़ने के बाद लड़का धीरे धीरे आसमानों के अंदर चला गया और नीचे के सभी लोग बस यही सोच रहे थे, अगर रस्सी टूट गया तो लड़के का क्या होगा। और तो और महाराज के साथ सेनापति भी बहुत ज्यादा घबराहट में था। मगर आदमी ने ऐसा जादू जिंदगी में पहली बार किया था, इसलिए आदमी पसीने से दरबदर हो रहा था। लड़के को आसमान में गए हुए बहुत टाइम हो चुका था, इसलिए सभी को लग रहा था लड़का शायद नीचे कभी नहीं आएगा। तभी आसमान में एक सुनहरी रोशनी दिखाई दी और देखते ही देखते एक गुलाबी फल नीचे गिरा। आदमी ने एक ही झटके में फल को पकड़ा और महाराज और सेनापति के पास जांच करने ले गया। महाराज और सेनापति ने फल को अच्छी तरह से जांच करने के बाद पाया यह एक असली फल है। मगर तभी आसमान में बिजली चमकने लगी। बिजली की वजह से एक समय पर रस्सी नीचे गिर गई, मगर लड़का नहीं आया। रस्सी नीचे गिरते ही आदमी रस्सी के पास जाकर देख ही रहा था, तभी अचानक लड़के का सिर जमीन पर गिरा और आदमी बड़े दुख से उस सिर को अपने हाथ में लिए हुए बहुत ज्यादा रो रहा था। तभी देखते ही देखते आसमान से लड़के का कपड़ा भी नीचे गिरा, जिसे देखकर आदमी और भी ज्यादा रोते हुए लड़के का सिर और सारे कपड़े को एक बॉक्स के अंदर रखे कपड़े से ढक दिया और महाराज के पास जाकर रोते हुए अपने घुटने टेक कर महाराज से कहा, महाराज मेरा बेटा तो नहीं लौटा, मगर आप मुझे कुछ सोने का सिक्का दे दो ताकि मैं अपने बेटे की अच्छी तरह से क्रिया कर सकूं। महाराज अच्छा था, इसलिए महाराज को दुख हुआ और उसने अपनी सेनापति से कहकर आदमी को 3 सोने का टुकड़ा दिया। जिस सोने के टुकड़े को देखते ही आदमी बहुत ज्यादा खुश हुआ और अपना मुंह ऊंचा करके महाराज से कहा, महाराज आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मगर मेरा बेटा अभी भी जिंदा है। आदमी का इतना कहते ही उस बॉक्स के ऊपर से कपड़ा हटाया और वही लड़का बॉक्स के अंदर से बाहर निकल आया और लड़का भी महाराज के सामने आकर अपने पापा के साथ महाराज का शुक्रिया अदा किया। मगर आखिर में लड़के को देखकर महाराज और सेनापति बहुत ज्यादा हैरान